नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। कांग्रेस के नेताओं को चुनावी बयानबाजी करना भारी पड़ गया है। कांग्रेस के दो नेताओं के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। एक हैं थानला विधायक वीर सिंह भूरिया और दूसरे झाबुआ से विधायक विक्रांत भूरिया के ऊपर। अलीराजपुर में होली मिलन समारोह था और कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन भी था और वहीं पर जो लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हैं कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, महेश पटेल और तमाम जो अलीराजपुर जिले के कांग्रेसी हैं वो जमा हुए थे। और वहीं पर इसी सभा में जो झाबुआ विधायक है विक्रांत भूरिया, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी बाद में शिकायत हुई और शिकायत के बाद अब उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। विक्रांत भूरिया ने इस सभा में क्या कुछ कहा था, क्यों उन्होंने जो वन मंत्री है और बीजेपी प्रत्याशी के पति हैं नागर सिंह चौहान, उनको टारगेट किया था, उनके परिवार को टारगेट किया था और एक काफ़ी बड़ा आरोप लगाया गया था। और इसी बयान के ऊपर अब विक्रांत भूरिया के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। जिस दिन आपको याद होगा कि जिस दिन आचार संहिता का ऐलान हुआ था, चुनाव आयोग ने आचार संहिता की तारीखों का, लोकसभा की तारीखों का ऐलान किया था, उसी दिन ये स्पष्ट कर दिया था कि इस चुनाव में जो चुनाव आयोग है वो किसी भी तरह की व्यक्तिगत बयानबाजी को लेकर बिल्कुल भी किसी को बख्शेगा नहीं। और झाबुआ जिले में यही देखा जा रहा है कि दो नेताओं ने बयानबाजी की, अमर्यादित बयानबाजी की, आरोप लगाए और उसके बाद जब शिकायत हुई तो दोनों ही नेताओं के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। आप ये बयान सुनिए कि जिसको लेकर विक्रांत भूरिया वन मंत्री नागर सिंह चौहान और उनके परिवार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है वो इसका प्रमाण वे ही देंगे, लेकिन जो आरोप लगाया है वो सुनिए, बड़ी बात कह रहे हैं। और अब इसी बयान के ऊपर उनके ऊपर जो अलीराजपुर कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी, उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है। तो पिछले अगर हम बात करें 8-10 दिन की, तो उसके भीतर ही दो नेताओं के ऊपर कांग्रेस के ये आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। इसके पहले वीर सिंह भूरिया ने थानला में एक सभा के दौरान कह दिया था कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो अलीराजपुर से हैं, भिलाला है और कौन लोग हैं, ये चोर डाकू लोग हैं। कुछ इसी तरह की बातें विक्रांत भूरिया अलीराजपुर में कहते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नागर सिंह चौहान कह रहे हैं कि उनके ऊपर किसी तरह के आरोप नहीं है, लेकिन अगर इसकी पूरी एक फहरिस्त बनाई जाए, एक सूची बनाई जाए तो लिखते लिखते पेज ख़त्म हो जाएंगे, इतनी लंबी सूची बनेगी। और विक्रांत भूरिया तो यहाँ तक कह गए कि एक नागर सिंह नामा निकलना पड़ेगा, तब जाके उनके आरोपों की जो सूची है वो पूरी होगी। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं वो सुनिए। और इसी बयान को लेकर अब जो है विक्रांत भूरिया के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। बोलता है कि मेरे और मुझ पर, मेरे परिवार पर कोई आरोप नहीं है, तो सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था? वो नागर सिंह और उसके परिवार पर कोई आरोप है कि नहीं है? अरे इतने सारे आरोप हैं कि लंबी लिस्ट बन जाए। नागर सिंह का एक पूरी किताब लिखाना पड़ेगी, नागर सिंह नामा। जो भी जितने अपराध करे वो एक के बाद 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 लिखना पड़ेगा। अलीराजपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि क्या करा है। मैं तो एक किस्से की बात करूंगा, वो किस्सा आप सबको पता होगा और आपको पता होना भी चाहिए कि 1999 में हमारा सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर पर क्या घटना हुई थी। उस दिन सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर में 4 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। उन 4 लोगों में से एक शारदा जी थे जो हमारे सुरेश भाई के पिताजी थे, एक मालवीय जी थे, एक आदिवासी बच्चा था और एक आदिवासी बहन थी। उनको मौत के घाट उतारा था और आरोपी नागर सिंह और उसके परिवार आरोपी था उसमें। और ये बोलते हैं कि हमने तो कुछ नहीं करा। अरे मैं पूछता हूं, हनुमान मंदिर में जो मारकाट मचा सकता है, जो राम का
राम के भक्तों का नहीं हुआ, राम का क्या होगा? और इसलिए ऐसे लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, पर ना ये राम के सगे हुए हैं ना आप लोगों के सगे होंगे। एक चीज याद रख लेना, इसलिए चुप मत बैठना। आप पूरे जितने इन लोगों ने पाप करे हैं उसका हिसाब होगा, बिल्कुल होगा, और डंके की चोट पर होगा। ये जो तालियां बज रही है ना, ये सब पीड़ित लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, जिनकी या तो जमीन छीन ली गई उनके द्वारा, या तो रेत माफियों ने पूरा अलीराजपुर छन्नी कर दिया, शराब माफियों ने पूरे अलीराजपुर को बेच खाया। अभी 1400 पेटियां शराब की पकड़ाई गई, इसमें नागर सिंह के परिवार का नाम था, पर अज्ञात में लिखवा दिया गया। अरे मुझे बताओ, आप भी आदिवासियों में शादी चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है ना। अगर कोई 1 2 पेटी 3 पेटी ले जाता है, उसको पकड़कर जेल में बंद कर देते, करते कि नहीं करते? और 1400 पेटी अगर कोई ले जाए तो उन सरकार को या पुलिस को पता ही नहीं लगता कि पेटियां किसकी है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके बाद टोटाचिरी के लोगों ने एसडीओ पर बंदूक, एसडीओपी पर बंदूक तान दी। इससे ज्यादा डाकू राज की क्या पराकाष्ठा होगी? इससे ज्यादा माफियागिरी की पराकाष्ठा क्या होगी? और सबसे बड़ी बात यही नहीं, इनके परिवार पर शराब माफिया होने का आरोप है, इनके परिवार पर मर्डर करने का आरोप है, इनके परिवार पर अवैध नकली शराब बनाने का आरोप है, इनके परिवार पर बायोडीजल का धंधा करने का आरोप है। नकली डामर प्लांट भी डाल रखा है। तो क्या क्या नकली करा है, अब तो वो पता लगेगा, जनता बताएगी कितना नकली पना है और कितना इन्होंने गलत करा है, ये जनता जवाब मांगेगी। मुकेश पटेल सबसे मजबूत व्यक्ति जो अलीराजपुर विधानसभा में था, और इन्होंने पूरी प्लानिंग से, पूरी तरह से मैनेजमेंट कर कर चुनाव तो जीत लिया। 2800 वोट, कितने वोट से जीता? 3300 वोट से, 3700 वोट से जीता। अरे भाई, अगर सही में दम होता ना तो 10,000 20,000 इनके लोग 1-1 लाख वोटों से जीते हैं। लाडली बहना का 20,000 वोट तो इनको लाडली बहना का मिल गया। उस टाइम तो बहनों को भी ठग लिया। ठगा कि नहीं ठगा इन लोगों ने? बहनों को ठग लिया, बोले 3,000 देंगे, 3,000 देंगे। अरे एक भी बहन को 3,000 रुपए महीना मिल रहा है क्या? क्यों? अपनी लाड़ियों को 3-3 हजार रुपए मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जो हाथ नहीं उठा रहे उनकी बीवी को मिल रहा लगता है। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है ना। तो ये अपनी बीवियों से पूछना, अरे बहन कि आप लोग समझो, अपनी बहनों से पूछो, अपनी पत्नियों से पूछो कि 3,000 रुपए नहीं मिला, और जिस मामा के नाम पर 3,000 बुलवा बुलवा कर उसको भी निपटाने का काम कर दिया इन्होंने, उसको भी घर बिठा दिया, उसको भी घर बिठा दिया। अब एक नया ले आए हैं मोहन यादव जी को। तो बात यह है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अरे मुझे एक चीज बताओ, ये मोदी गारंटी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कि गारंटी देते हैं, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अरे मोदी जी की गारंटी तुम दे रहे हो, अभी बैठा हुआ सांसद कौन सी पार्टी का था? बीजेपी का था ना। बीजेपी का सांसद था ना अभी जो था, वो कहां गया? वो कहां गया? तो उस टाइम भी मोदी जी प्रचार करने आए थे, उस टाइम भी गारंटी दी थी कि नहीं दी थी? कि इसको जिता दो, ये मेरी गारंटी है, इसको जिता दो, आपके अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम को चबन कर दूंगा। अरे भाई, हमारे ऐसी हालत कर दी कि उस प्रत्याशी को ही बदलना पड़ गया इनको। तो हकीकत ये है कि ये कुछ करने वाले नहीं, भाई को लड़ाने वाले लोग हैं। और मैं तो एक बात बोलता हूं, अगर जो व्यक्ति आरोपी हो, हनुमान मंदिर पर जब कत्लेआम हुआ,
सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पर और उसके परिवार वालों का नाम आता है तो इनको तो नैतिक रूप से ही मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको मंत्री पद से इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए, क्योंकि फिर उससे सरकार की क्या छवि बनती है। और यही नहीं, आपको पता है नागर सिंह जेल भी गया है, झाबुआ जेल में रहा है वो नागर सिंह, पता है? बिल्कुल सही है। नागर सिंह झाबुआ जेल में, जरा पूछना तो नागर सिंह जी आप झाबुआ की जेल में क्यों बंद थे? अब ये पत्रकारों पर छोड़ देता हूं मैं। अब पत्रकार पूछ लेंगे कि नागर सिंह झाबुआ जेल के बंद क्यों बंद था, बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा।